अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जब भी बात पास्ट की होती है तो हमारे दिमाग में म्यूज़ियम का ख्याल तो आता ही है, क्योंकि म्यूज़ियम में हमें वो सारी पुरानी चीज़ें देखने को मिलती है जो पास्ट में यूज़ हो चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा भी म्यूज़ियम हो सकता है जिसमें पुरानी चीज़ें ना हो बल्कि वो चीज़ें रखी हो जो फ्यूचर बताएगी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे ही म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करेंगे जो पास्ट नहीं बल्कि फ्यूचर बताता है। इसे म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है कि साल 2071 में दुबई कैसा होगा, दुबई में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी कैसी होगी। ये म्यूज़ियम दुनिया का सबसे खूबसूरत और इंटेलिजेंट म्यूज़ियम है। इसके इंटेलिजेंसी का अंदाज़ा हम सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इस म्यूज़ियम को किसी इंसान ने नहीं बल्कि रोबोट्स ने बनाया है। एक बार हमजा टीवी के वीडियोस में आपका फिर से खुशामदीद। $136 मिलियन में बने इस म्यूज़ियम को 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। चैप्टर 1 ओएसिस होप, जिसकी थीम है स्पेस एक्सप्लोरेशन। चैप्टर 1 की शुरुआत होती है इस म्यूज़ियम के 5th फ्लोर से। ऐसा इमेजिन किया गया है कि अर्थ के बाहर एक स्पेस स्टेशन एग्जिस्ट करता है जिसे ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इस स्पेस स्टेशन पर जाकर मानो ऐसा लगता है जैसे हम फ्यूचर में हो और किसी स्पेस स्टेशन में पहुंच गए हो। इस स्पेस स्टेशन में हमें वो सारी मशीन और टेक्नोलॉजीज देखने को मिल जाएगी जो अभी स्पेस में है और साल 2071 में स्पेस में होगी। इन्हीं सब टेक्नोलॉजी में से एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका काम है चांद से एनर्जी जनरेट करना। ऐसा माना गया है कि साल 2071 में चांद पर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। इस सोलर पैनल से जो भी एनर्जी जनरेट होती है उसे लेजर बीम के जरिए अर्थ पर भेजा जाता है और इस एनर्जी का इस्तेमाल अर्थ पर किया जाता है। इस स्पेस स्टेशन में एक ऐसा डैशबोर्ड लगा हुआ है जिसमें उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो अभी तक स्पेस में मारे गए हैं, जिसमें हमें कल्पना चावला का नाम भी देखने को मिल जाएगा। और इमेजिनेशन टेक्नोलॉजी के जरिए उन सभी लोगों के नाम लिखे गए हैं जो साल 2071 में स्पेस में मारे जाएंगे। जब हम इस चैप्टर के एंड तक पहुंचते हैं तो लिफ्ट के थ्रू हमें नीचे उतरना होता है। जब हम लिफ्ट के जरिए नीचे उतरते हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे हम स्पेस से धरती पर उतर रहे हो। चैप्टर 2, जिसकी थीम है अर्थ की बायोडाइवर्सिटी, हम देख सकते हैं कि इस चैप्टर में इन लोगों ने एक जबरदस्त डीएनए लाइब्रेरी बना रखी है जिसमें 24,000 से भी ज्यादा एनिमल्स, प्लांट्स और स्पेसीज के ढांचे को संभाल कर रखा गया है। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम नेचुरल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक डिवाइस दी जाती है जो दिखने में बिल्कुल मोबाइल फोन की तरह होती है, जिसका यूज हम ये जानने के लिए कर सकते हैं कि साल 2071 में ऐसा कौन सा जानवर है जो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और ऐसा कौन सा जानवर है जो सरवाइव कर जाएगा। जब हम इस डिवाइस से किसी स्पेसीज को स्कैन करते हैं तो 2 तरह के सिग्नल जनरेट होते हैं, ग्रीन और रेड, जिसमें ग्रीन का मतलब होता है ये स्पेसीज साल 2071 में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और रेड सिग्नल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स रखे गए हैं जो साल 2071 में हम लोगों के साथ होंगे। चैप्टर 3 की थीम है टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट करना और अपने अंदर झांक कर देखना। यहाँ आपको कुछ ऐसे ब्लॉग देखने को मिलेंगे जहाँ पर बैठकर आपको अपने हाथ एक गोल से दिखने वाली मसाज मशीन पर रखने होते हैं। ये एक तरीके की फीलिंग थेरेपी होती है जिसमें आप कुछ भी फील कर सकते हैं। इसी चैप्टर में एक ऐसा टेबल है जिसमें बैठने वाले अपने हाथ को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर 4 की थीम है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी देख सकते हैं जो साल 2071 में मौजूद होगी, जिसमें फ्यूचरिस्टिक ड्रोन, कार, सेल्फ ड्राइवर वाली टैक्सी और रोबोटिक डॉग्स हमें इस चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि साल 2071 में दुबई किस हद तक टेक्नोलॉजी का यूज करेगा और किस तरीके की टेक्नोलॉजी साल 2071 में होगी। अब चलते हैं चैप्टर 5 की तरफ, जिसकी थीम है फ्यूचर हीरोज। नाम सुन के ही पता चल रहा है कि ये चैप्टर बच्चों के लिए है, जहाँ पर बच्चों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स खेलने को मिल जाएंगे। नाजरीन, ये थी हमारी फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम की जर्नी।
आपके दिमाग में एक बात तो जरूर आई होगी कि इस म्यूजियम के बाहर अरेबिक में कुछ लिखा हुआ है। दरअसल ये कोई रिलीजियस लाइन नहीं बल्कि कुछ पोयम की लाइन्स है जिसे खुद दुबई के प्रिंस ने लिखा है। नाजरीन, आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक धमाकेदार स्क्रिप्ट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन के बटन को भी ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते से ही आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।